स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो होता है ये बेसिकली एप्लीकेबल जो होता है बस क्लोज सरफेस के लिए होता है। एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस मीन्स 3D सरफेस। ओके, तो फ्लक्स जो होता है बेसिकली इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वैक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो साइन होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि सरफेस जो है वो क्लोज्ड है। ओके, क्लोज्ड सरफेस को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड जितने भी चार्ज है चाहे वो उस सरफेस के बाहर हो चाहे अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो सारे चार्ज के कारण होता है। ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट आइदर इनसाइड और आउटसाइड। बट ये जो क्यू इन है इसमें हम लोग बेसिकली क्लोज सरफेस के अंदर का जो चार्ज होता है बस उसी को लिखते हैं। तो क्लोज्ड चार्ज फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई 3D सरफेस है और इसमें एक चार्ज है Q1 माइनस Q2, ओके, एंड यहाँ पे कोई एक चार्ज है Q3 बाहर, तो हम लोग को अगर इसका फ्लक्स लिखना होगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाता है टोटल चार्ज इनसाइड। तो टोटल अंदर चार्ज कितना है, Q1 चार्ज है प्लस माइनस Q2 चार्ज है, एंड हम लोग इस चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये सरफेस के बाहर में है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया फ्लक्स। ओके, मान लीजिए इफ़ फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होता है देन इसका मतलब क्या होता है, या तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, आइदर नो चार्ज इनसाइड इट, या फिर ऐसा भी हो सकता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। मान लीजिए इसके अंदर जो है ये भी Q1 है, ये भी माइनस Q1 होता, तो इसका जो फ्लक्स आता वो हो जाता Q1 माइनस प्लस माइनस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाता है, 0। ठीक है। ओके, मैं अभी आपको और एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q है। ओके, इफ़ इट्स रेडियस इज़ इंक्रीजिंग, मान लीजिए हम इसका रेडियस बढ़ाते हैं तो फिर क्या होगा, हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इन, मतलब अंदर जितने चार्ज हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q चार्ज था तो Q हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मीन्स अगर आप रेडियस बढ़ाएं घटाएं तो इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब देखिए ये कोई क्लोज सरफेस है एंड ये भी एक क्लोज सरफेस है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फ्लक्स जो होगा वो बाहर जाएगा। ओके, रेडियली आउटवर्ड। ओके, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो जो फ्लक्स होता है इसके अंदर आएगा, रेडियली इनवर्ड। ओके, है ना, मैंने आपको बताया था ये जो फ्लक्स होता है ये बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स जितना चार्ज इस पर आएगा उतना फिर बाहर चला जाएगा। ओके, तो फ्लक्स does not depend on outside charge present because charge in is equal to charge out हो जाएगा। ओके, एंड आपको पता देखिए अगर आप कोई भी सरफेस ले लें एंड उसमें चार्ज Q, आप कोई भी शेप का ले सकते हैं, तो उसमें जो फ्लक्स होगा वो होगा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स जो चार्ज इनक्लोज्ड है अपन एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जो गॉस थ्योरम होता है वो हर
एक सरफेस पे एप्लीकेबल होता है, इससे शेप से कोई मतलब नहीं है। एंड अगर आप कोई मान लीजिए शेप का सरफेस लेते हैं एंड उसको जो चार्ज होता है एक सेंटर पे, एक साइड में, एक इस साइड में रख दिए, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी चार्ज रखिए, फ्लक्स जो होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इट डजंट डिपेंड इन विथ सेंट चार्ज पोजीशन। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, गॉस थ्योरम जो होता है वो जो एप्लीकेबल होता है ओनली क्लोज सरफेस पे होता है, और जो क्लोज सरफेस होता है उसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, जो कि रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। एंड मैंने बताया कि ये बाहरी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, एंड ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, या फिर कोई लोकेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। टोटल चार्ज फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव, वाइल इनकमिंग फ्लक्स जो होता है वो निगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है। गॉस थ्योरम में जब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो ऑल चार्ज के कारण होता है, वो चाहे अंदर हो चाहे बाहर, बट जो फ्लक्स होता है वो बस इनसाइड चार्ज के कारण ही आता है। मान लीजिए किसी के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो फ्लक्स तो डिफिनेटली ज़ीरो ही होगा, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। बट अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही होगा, मे बी ज़ीरो या मे नॉट बी ज़ीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के चार्ज पे भी डिपेंड करता है, बट फ्लक्स जो होता है वो ओनली इनक्लोज चार्ज पे ही डिपेंड करता है। ओके, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मान लीजिए ये एक चार्ज है Q1 एंड दिस इज़ A एंड दिस इज़ B, और ये चार्ज है Q2। इफ़ Q2 इज़ शिफ्टेड टू A, तो किस में चेंज आएगा? क्या फ्लक्स में चेंज आएगा? ऑफ कोर्स, पहले यहाँ पे चार्ज Q1 था, अब Q2 हो गया, तो फ्लक्स में चेंज आएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज आएगा पोजीशन चेंज होने से, तो ये हो जाएगा चेंज। ओके, if Q2 is shifted to B, ये जो Q2 है अगर मैं इसे शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाऊँ B के पास तो क्या होगा? क्या फ्लक्स में चेंज आएगा? नो, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा। ओके, तो अभी हम बहुत सारे सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। ओके, मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल शेप है एंड हमें इस पे चार्ज दिया हुआ है इस लाइन पे। ओके, मान लीजिए हमें चार्ज की जगह लैम्डा दिया हुआ है तो हम लोग, और ये लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या होता है? Q बाय L फॉर अ लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमें ये चार्ज निकालना, तो Q इज़ इक्वल टू लैम्डा बाय L। तो हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स क्या होता है? Q इन, तो Q इन जो ये आएगा वो कितना आ गया? लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो Q बाय L होता है। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें लोग से फ्लक्स पूछा गया है। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें Q इन क्या हो जाएगा? ओके, निकालते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं। ये लैम्डा दिया हुआ है एंड हमें इस पर चार्ज फाइंड करना है, तो हमें पता है Q इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू L होता है, बट हमें ये L फाइंड करना है। तो हमें पता है ये क्यूब है, ये क्यूब का साइड A है, तो ये नीचे वाला √2A होता है, ये फेस डायगोनल है एंड दिस इज़ बॉडी डायगोनल। तो हमें इस बॉडी डायगोनल पे पूछा गया है, तो हमें ये बॉडी डायगोनल का चार्ज दिया हुआ है, तो हमें इसके अंदर चार्ज होगा वो इसी के कारण आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा √3A। ओके, तो यहाँ पे Q हो जाएगा लैम्डा इंटू √3A। तो फ्लक्स इज बेसिकली इज इक्वल टू लैम्डा इंटू √3A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए इनकमिंग फ्लक्स जो है, इनकमिंग फ्लक्स वो है दिस, एंड आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है ये 2 मान लेते हैं, फ्लक्स 2। तो फ्लक्स नेट क्या हो जाएगा? तो नेट फ्लक्स हो जाएगा 2 - 1। क्यों 2 - 1 हुआ? ये पॉजिटिव होता है एंड ये नेगेटिव होता है। हमने बताया था कि आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होता है। ओके, एंड फ्लक्स क्या होता है? Q इन अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1। तो हमें इसमें इनक्लोज चार्ज बताना है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो हो जाएगा ई नॉट इंटू फ्लक्स, मतलब एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1। ओके, तो ये इनक्लोज चार्ज आ गया, हमें यही फाइंड करना था इसमें। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो हम लोग एक हेमिस्फेयर लिए हैं एंड इसके अंदर चार्ज क्यू है। ओके, ये तो क्लोज नहीं है, तो इसे क्लोज करने के लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये ऐसा होता क्लोज्ड तो इसका फ्लक्स क्या आता, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता, बट ये ऐसा नहीं आएगा क्योंकि ये हाफ हेमिस्फेयर है, ये ओपन है, तो इसका फ्लक्स आ जाएगा क्यू इन बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, 2 इसलिए आया क्योंकि ये हाफ है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम लोग एक सिलेंडर ले लेते हैं हाफ, और इसके जो सरफेस है ऊपर वहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो ये तो अभी ओपन है, तो हम लोग उसको क्लोज करने के लिए एक ऐसा और सिलेंडर बना लेंगे क्योंकि वो हाफ सिलेंडर है एज्यूम करने के लिए। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि ये हाफ है तो क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्यूब है। ओके, एंड इसके अंदर चार्ज है क्यू, तो हमें फ्लक्स पे क्यूब क्यूब का फ्लक्स बताना। ओके, तो क्यूब का फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो फ्लक्स होता है ये फेस पे कितना होगा, मान लीजिए हमें ये इस फेस पे पूछा गया, तो इस फेस पे जो फ्लक्स जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये 6 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम इसका ही पूछेंगे इसका भी यही हो जाएगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम इस सारे सरफेस का फ्लक्स अगर ऐड कर लेंगे तो ये इतना ही आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक क्यूब है। ओके, पहले हम लोग एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पहला तो यहाँ पे था, नहीं सॉरी, मान लीजिए एक चार्ज इसके फेस पे ही है। ओके, तो ये चार्ज तो सरफेस के बाहर है, तो मुझे एक ऐसा और क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे कि ये चार्ज इनक्लोज हो जाए। तो इसके लिए मुझे कितने 2 क्यूब लगे, तो इस फ्लक्स क्यूब हो जाएगा कितना, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण, फेस, जब अगर चार्ज फेस में रहा तो। ओके, मान लीजिए कि अगर चार्ज इट्स पे होता तो इसे क्लोज करने के लिए हमें और 4 क्यूब की ज़रूरत होती है, 1 2 3 4, तब ये क्लोज होता है। तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, किसके कारण हुआ ये, एड्स। अब थर्ड, मान लीजिए अगर हम इस चार्ज को इस कॉर्नर पे रखते हैं तो इसे क्लोज करने के लिए हमें ऐसे और 7 और 1 ये 8, टोटल मिला के 8 क्यूब की ज़रूरत होगी तभी ये क्लोज हो पाएगा। तो इसका फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, किसके कारण हुआ ये वाला, कॉर्नर पे अगर चार्ज है तो। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा एक क्यूब, एंड इसके इस कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। ओके, एंड हम लोग से क्यूब पूछा है फ्लक्स का, तो फ्लक्स का क्यू हम लोगों ने आपको पीछे बताया था वो हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 8 ऐसे और टोटल 8 क्यूब लगेंगे जिससे कि ये चार्ज जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए हमसे फ्लक्स पूछा गया है इस सरफेस के लिए। ओके, तो इस सरफेस पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स, मान लीजिए सरफेस हम 1 नाम दे देते हैं, तो ये फ्लक्स थ्रू 1 क्या हो जाएगा, तो जो फ्लक्स इस पर आएगा और एरिया जो होगा ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इस पर जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा 0। ओके, क्योंकि अगर मैं आप लोग से इस तरफ से पूछती तो इसका भी 0 एंड इसका भी 0 हो जाता, मीन्स इस चार्ज से जो 3 सरफेस है इस पर जो फ्लक्स होगा ये 0 हो जाएगा। ओके,
क्योंकि इसमें एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो सेम हो जाएगा, तो ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा इसमें। अब मान लीजिए हमसे इस सरफेस टू पे फ्लक्स पूछा गया है, तो हम लोग सरफेस टू पे फ्लक्स अगर निकालेंगे तो मान लीजिए ये तीन सरफेस को 3x मान लेते हैं एंड इसको 3x, ओके, इज इक्वल टू Q/8ε0, ओके। तो इस थ्री सरफेस पे जो फ्लक्स है वो जीरो हो जाएगा, तो 3s इज इक्वल टू Q8/ε0 मीन्स इसके कारण जो फ्लक्स आ रहा था वो 8ε0 था, तो ये हो जाएगा Q/24ε0 ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा Q/24ε0 हो जाएगा, ओके, क्योंकि इन तीनों पे जो फ्लक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। इस चार से जो सरफेस टच है इन तीनों सरफेस पे फ्लक्स जीरो होगा, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, इसमें हम लोग को अगर फाइंड करने बोले फ्लक्स बताना है इस क्यूब के ऊपर, तो इस चार्ज के कारण जो फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा Q/ε0 इनक्लोज चार्ज एंड ε0 प्लस, अगर चार्ज कॉर्नर पे होता है तो इसको हम लोगों ने आपको फ्लक्स बताया था, ये हो जाएगा Q/8ε0, ओके। ये तो को पता ही होगा क्यों ये Q/8ε0 आया, क्योंकि अगर ये चार्ज जो है अभी ओपन है, ओके, इसे क्लोज करने के लिए हमें ऐसे और भी क्यूब की ज़रूरत होगी जिससे कि ये चार्ज इनक्लोज हो जाएगा और तब इसका आ जाएगा Q/8ε0, ओके। मान लीजिए फ्लक्स पूछा गया इस सरफेस से, ओके, ये जो सरफेस है इससे पूछा गया, इसमें कितना फ्लक्स होगा। इस चार्ज के कारण जो इस पर एक फेस पे जाएगा वो होता है Q/6ε0 प्लस, इस चार्ज के कारण जो इस फेस पे होगा हम लोग पीछे प्रूफ किया था वो आया था Q/24ε0, ओके, क्योंकि इस पे जीरो था, इस पे जीरो था, इस पे जीरो था, ओके। तो इन तीनों पे अगर हम डिवाइड करेंगे फ्लक्स को तो ये आ जाएगा Q/24ε0, ओके। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये एक सीट है एंड इससे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, हमें से इसका फ्लक्स पूछा गया, इसका फ्लक्स क्या हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसे एक क्यूब एज्यूम कर लेंगे एंड क्यूब का जो साइज होता है वो a होता है, तो ये एक सेंटर पे रखा हुआ क्यूब के, ओके। a/2 डिस्टेंस मीन्स जो ये क्यूब होगा ये एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। तो हमें पता है कि अगर किसी सेंटर पे क्यूब का चार्ज रखा हुआ होता है तो फ्लक्स क्या हो जाता है, Q/ε0। सरफेस पे अगर रखा हुआ होता है तो पूरा क्यूब का फ्लक्स हो जाता है फ्लक्स ऑफ क्यूब Q/ε0। बट हमसे इस सीट पे पूछा गया कि इस सीट पे कितना होगा, मीन्स उसके एक फेस पे, तो फ्लक्स एक फेस पे कितना हो जाएगा Q/6ε0। टोटल 6 फेस होते हैं तो एक फेस में हो जाएगा Q/6ε0, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सपोज ये एक सिलेंडर है, ओके, थोड़ा टेढ़ा है बट कोई नहीं, एंड इस पे चार्ज है Q, ये मान लीजिए सरफेस S1 एंड इसको S2 मान लीजिए, ये इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है एंड इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स नॉट दिया हुआ है एंड हमसे ये S1 का फ्लक्स पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या हो जाएगा, तो ये फ्लक्स थ्रू सिलेंडर हो जाएगा Q/ε0, ओके। ये क्लोज चार्ज कितना है Q/ε0, क्लोज सरफेस का तो फ्लक्स यही होता है, तो हम लोगों ने ये लिख लिया। तो इसमें सरफेस S1 है तो इसका फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स S1 प्लस इस सरफेस का हो जाएगा फ्लक्स ε0 एंड इसका हो जाएगा फ्लक्स थ्रू सरफेस S2 इज इक्वल टू Q/ε0। तो इसका और इसका फ्लक्स जो होगा सेम होगा, तो हम लोग इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ओके, क्योंकि दोनों सेम ही डिस्टेंस पे है यहाँ पे, तो दोनों का फ्लक्स सेम हो जाएगा। हम लोग x एज्यूम कर लिए, तो Q/ε0 इज इक्वल टू x प्लस x2x प्लस इसका जो फ्लक्स है सर इस कर्व सर्कल की जगह फ्लक्स है वो है फ्लक्स नॉट, तो ये हो जाएगा Q/ε0 माइनस दिस इज इक्वल टू 2x, ओके। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा E0 Q माइनस अपन 1/2 तो इज इक्वल टू x, ओके। तो ये फ्लक्स आ गया इस सरफेस का, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक कोई सरफेस है एंड
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्लोज सरफेस को रखा गया है एंड उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स कम इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स आउट हो जाएगा। ओके, तो इससे मैं एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ कैसे ये आता है। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ओके, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ओके। ये सरफेस S2, ये सरफेस S1 और ये सरफेस S3 है, ओके। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है एंड इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर इधर। एंड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड ये एरिया का डायरेक्शन। तो हम लोग फ्लक्स अगर सरफेस x1 से निकालें तो ये हो जाएगा E cos 180 डिग्री। तो हमें पता है cos 180 डिग्री जो सॉरी E A cos 180 डिग्री, तो हमें पता है कि cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा E माइनस, एंड ये सरफेस क्या है, सर्कल है, तो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अगर हम फ्लक्स थ्रो सरफेस S2 निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डायरेक्शन है दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा E A cos 90 एंड वी नो डैट cos 90 जो होता है वो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एंड फ्लक्स थ्रो सरफेस S3, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जो है वो 0 है, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री E A cos 0 डिग्री। एंड cos 0 डिग्री को पता है कि 1 होता है, तो ये हो जाएगा E एंड इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो हम लोग इस फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल तो क्या हो जाएगा, -E पाई r स्क्वायर प्लस 0 प्लस E पाई r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0, ओके। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आया था तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, ओके। मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है एंड इससे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो हमें इस चीज़ का फ्लक्स पूछा गया, ओके। तो हमें पता है कि फ्लक्स जो होता है वो E A के इक्वल होता है। ये लोग पीछे पढ़ा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, तो E हो गया एंड इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया लेना है जो बड़ा वाला सरफेस है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ओके। एंड दूसरा शेप मान लीजिए हम लोगों ने ये कोन का शेप ले लिया एंड सॉरी ये कोन, एंड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्लक्स, इसका फ्लक्स भी होगा E डॉट A, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है एंड एरिया जो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक सर्कल शेप का है तो पाई r स्क्वायर इसका भी एरिया हो जाएगा, ओके। और एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम लोग एक ये कोन ले लिए एंड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस बार इधर से है एंड इसका जो हाइट है वो h हाइट है, तो हम लोग फ्लक्स अगर निकालेंगे इसमें ये कितना फ्लक्स आउट हो रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इसका एरिया अगर आप लोग एज्यूम करें तो ये एक ट्रायंगल शेप का होगा, इसे हम लोग खोल के देखेंगे तो एक ट्रायंगल होगा, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, तो इसका बेस जो हो जाएगा ये अगर r है तो ये उसका पूरा जो एरिया क्या बोलता है बेस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2r, ओके। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है h, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा ERH, इसका फ्लक्स जो होगा फ्लक्स आउट हो जाएगा ERH, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके।